Hello children, welcome back in your maths class and we are continuing class 5 maths chapter number 10, tenths and hundreds। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की और उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में जाना। सेंटीमीटर और मिलीमीटर को और बेहतर समझने के लिए और अच्छी तरह से जानने के लिए चलिए आज हम करते हैं इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। बट उससे पहले अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उन्हें वहां से क्लिक करिए और उन वीडियोस को देखिए जिससे कि आप आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। किसकी टेल मतलब पूंछ सबसे ज़्यादा लंबी है। लॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे ज़्यादा लंबी। तो बच्चों देखिए आपके सामने कितने सारे यहाँ पर एनिमल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक लिजर्ड हमारे सामने है, उसके बाद है एक माउस, फिर कैट, डॉग, एक पिग है और एक मंकी मतलब बंदर है। और ये सभी एनिमल्स टेल वाले हैं, मतलब सबके पूंछ है। तो देखिए आप गैस करके बता सकते हैं कि किसकी पूंछ सबसे ज़्यादा लंबी है। अभी हमें यहाँ मेज़र नहीं करना है, तो गैस करने पर मुझे तो बच्चों लग रहा है कि यहाँ पर सबसे लंबी जो टेल है वो है मंकी की। हाउ गुड इज़ योर गैस। अब आपको चेक करना है कि स्केल से मेज़र करने के बाद आपका जो गैस है वो कितना सही है। तो चलिए अब हम भी स्केल से मेज़र कर लेते हैं और स्केल से हम मेज़र करना, ये हमारे पास एक स्केल है, इससे मेज़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे इस लिजर्ड की टेल को। ये देखिए लिजर्ड की टेल है अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। हम सबकी टेल की लेंथ यहाँ पर लिख देते हैं, यह है अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर। फिर अब बात होती है हमारे इस माउस की। ये थोड़ी सी कर्व में है बट हमें अप्रॉक्स चाहिए। ये देखिए इसकी टेल है, ये थोड़ी कर्व में है, तो ये भी अप्रॉक्स 1.4 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं हमारी कैट की। ये देखिए कैट की लेंथ है इसकी टेल की, ये इतनी छोटी है, पता नहीं क्यों थोड़ी सी दबी हुई है, बट कैट की लेंथ तो माउस की लेंथ इससे टेल से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, तो हम इसे 1.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये देखिए डॉग भी बहुत छोटी इसकी टेल है और ये तो 1 सेंटीमीटर ही दिखा रहा है। अब ये देखिए एक पिग, पिग की टेल तो बहुत ही छोटी सी है और ये इस तरह से फोल्ड की हुई है। अगर आप इसे थ्रेड लेकर मेज़र करेंगे तो ये आएगी, ये देखिए ये है, ये थ्रेड से मेज़र करने पर भी 1 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रही है। और देखिए अब इस मंकी की हम टेल को देख लेते हैं। ये मंकी की आपकी टेल है अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर। कर्व्ड में आने के बाद भी ये 2 सेंटीमीटर नज़र आ रही है, मीन्स मोर देन 2 सेंटीमीटर है, ये मोर देन 2 सेंटीमीटर है। तो हमारा गैस बिल्कुल सही रहा कि मंकी की जो टेल है वो ही सबसे लॉन्गेस्ट है। बच्चों आपका गैस क्या था और आपका आंसर क्या सही रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है द लॉन्गेस्ट रुपी नोट्स। सबसे लंबा रुपीस का नोट कौन सा है। बच्चों आपने नोट तो देखे ही हैं अपने घर में, मम्मी पापा के पास में, हो सकता है आपके पिग्गी बैंक में भी नोट्स हों, तो सभी ने नोट्स देखे हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट। तो क्या आप बता सकते हैं कि 100 रुपीज़ का जो नोट होता है, जैसे कि यहाँ भी दिया गया है पिक्चर, तो इसकी लेंथ क्या होती होगी। चलिए गैस करिए और अब उसके बाद उसे स्केल पर मेज़र करके यहाँ लिखना है। हमें टेबल हमें गिवन है, यहाँ पर हमें डिफरेंट नोट्स की साइज़ को पहले गैस करना है और उसके बाद उसे मेज़र करके लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 100 रुपये के नोट की। तो बच्चों अभी मार्केट में आपको पता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट साइज़ के 100 रुपीज़ के नोट हैं।
तो हो सकता है आपका गैस हमारे गैस से या हमारे जो हम मेज़र कर रहे हैं उससे डिफरेंट हो, क्योंकि हमारा जो नोट है वो अलग हो और आपका शायद डिफरेंट हो। तो आप भी एक्टिविटी अपने घर पर ज़रूर करिए और अपने पास आपके पास जो भी नोट है उसे मेज़र करिए, उसके अकॉर्डिंग पहले उसे गैस करिए, उसके बाद उसे मेज़र करिए। यहाँ हमें पिक्चर में जो हमारा पुराना वाला नोट है वो गिवन है, बट अभी मेरे पास में यहाँ पर 100 का न्यू वाला नोट है। ये देखिए, अब हमें इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही गैस करनी है। देखिए हमें बोला गया है योर गैस इन सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ मीन्स लंबाई और विड्थ मीन्स चौड़ाई। तो बच्चों आप जानते हैं कि लंबाई क्या होती है, जो इसकी बड़ी वाली साइज़ है। हमने हमेशा पढ़ा है व्हाट इज़ द लेंथ, विच इज़ जो भी आपके पास साइड है उसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड है, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ। और विड्थ क्या होती है, इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इन दोनों को गैस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी लेंथ तो होगी अप्रॉक्स, आपके स्केल से ये छोटा लग रहा है थोड़ा देखने में, तो ये लेंथ तो होगी, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर होता है, तो ये करीब 15 तो नहीं 11 सेंटीमीटर के अप्रोक्स ये हो सकता है इसकी लेंथ। और इसकी विड्थ को मैं गैस कर रही हूँ, तो ये होगी अप्रोक्स 5 to 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसे मेज़र कर लेते हैं कि ये है कितना एक्चुअल में। मैंने इसकी लेंथ लिखी है अप्रोक्स 11 सेंटीमीटर और विड्थ लिखी है, अब 5 या 6 में से मुझे कुछ एक ही कहना पड़ेगा, तो मैं इसे कह देती हूँ 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसे मेज़र करते हैं। तो मैं ले लेती हूँ स्केल और ये स्केल से अब मैं इसे मेज़र कर लेती हूँ। देखिए आप भी, जब भी हम मेज़र करते हैं तो अपने स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से शुरू करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र करना है, और उसके बाद हम इसे मेज़र कर लेते हैं। देखिए इसकी लेंथ आई है 14 सेंटीमीटर, तो मेरा गैस तो गलत रहा। और विड्थ है इसकी 6.5 में 6.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर और विड्थ इज़ 6.5 सेंटीमीटर। तो इस एक्टिविटी से आज मुझे भी 100 के नोट की लेंथ और विड्थ पता लगी है। अब हमसे पूछा जा रहा है 10 रुपीज़ के नोट के बारे में। 10 रुपीज़ के नोट की लेंथ और विड्थ क्या होगी? तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पास 10 रुपीज़ का नोट जो है वो है ये, और मुझे इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही गैस करनी है। तो ये हमारे पहले वाले जो हमारा 100 का नोट था उससे ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही छोटा है। तो अब मुझे अंदाज़ा मैं भी लगा सकती हूँ, पहले वाला 14 सेंटीमीटर था, तो इट में भी कि ये 12 सेंटीमीटर अप्रोक्स होना चाहिए, क्योंकि ये उससे ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा है। और उसकी विड्थ थी 6.5 सेंटीमीटर, तो हम भी इसके पास ही जाएंगे और हम बोल देंगे लगभग ये 6 सेंटीमीटर मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उससे हमें इसका आइडिया थोड़ा सा मिल गया है। तो चलिए हम इसका पहले अपना गैस लिख लेते हैं। मैंने यहाँ कहा है 12 सेंटीमीटर और इसे कहा है मैंने 6 सेंटीमीटर। अब हम इसे करते हैं मेज़र करने के लिए हम फिर से ले लेंगे अपना स्केल और स्केल पर इसे मेज़र कर लेंगे। ये देखिए इसकी लेंथ 12.5, आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या आ रही है 12.5। मतलब इस बार मेरा गैस उतना ख़राब नहीं है जितना कि फर्स्ट टाइम में था। अब यहाँ पर इसकी विड्थ है ये है 6.6 से थोड़ा छोटा है, हाँ बड़ा है 6.2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इस बार तो मेरा गैस काफ़ी अच्छा रहा। ये है 12.5 था आई थिंक, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। अभी हमने क्या लिखा था 12, ओके इट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड width is 6.2 सेंटीमीटर। हो सकता है ये स्टैंडर्ड साइज़ हो
और इसकी विथ जो है 6.5 ही हो, बट मुझे यहाँ पर 6.2 सेंटीमीटर नज़र आ रही है, तो मैं यही लिख रही हूँ। अब बात करते हैं हम 20 रुपीज़ के नोट की, और मेरे पास है एक ये 20 रुपीज़ का नोट जो कि 10 रुपीज़ के नोट के अप्रॉक्स ही लग रहा है मुझे, तो मैं इसको बिल्कुल गैस कर लेती हूँ। वही साइज़ जो मैंने 10 की गैस की थी, 13 और 6। 10 का थोड़ा सा छोटा था इससे, 12, 13, चलिए 13 लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं 6। और अब हम करते हैं इन्हें मेज़र। ये देखिए मैंने मेज़र कर रही हूँ, और मेज़र करते समय हमने इसे गैस किया है, उससे हमारा वाह, इस बार हमारा काफ़ी हद तक हमारा जो मेज़रमेंट है वो हमारे गैस के इक्वल ही रहा, 13 सेंटीमीटर। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये नोट है, कॉर्नर है नोट का प्लेन सरफेस पर, और इसकी लेंथ भी है 12.9, मीन्स पूरा 13 नहीं है, 12.9 अप्रॉक्स ये आ रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे 12.9। चलिए इसको राउंड फिगर में 13 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं वैसे। और अब हमें इसका मेज़र करना है विथ, तो विथ भी मेज़र कर लेते हैं। और ये देखिए इसकी विथ है 6.2, ये भी 10 के नोट के इक्वली ही दिख रहा है, 6.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो है मेरा गैस, आपका गैस क्या रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बच्चों आपको करना है 5 रुपये के नोट को गैस, और उसके बाद लिखना है उसका मेज़र करके, मेज़रमेंट जो भी है। पोस्ट कार्ड क्या होता है आप जानते हैं पोस्ट कार्ड के बारे में। आपके घर के पास अगर कोई लेटर बॉक्स है, कोई पोस्ट ऑफिस है, तो आप वहाँ से पोस्ट कार्ड खरीदिए। पोस्ट कार्ड होता है लेटर लिखने के लिए, तो पोस्ट कार्ड खरीदिए, और अगर आपके घर में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उसे लीजिए, उसे मेज़र करिए और वहाँ भी यहाँ पर उसे लिख दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी मैथ मैजिक बुक की। तो ये आपकी बुक है मैथ मैजिक, इसे भी आपको गैस करना है, और गैस करने के बाद में इसे मेज़र करके इसकी भी लेंथ और विड्थ यहाँ पर लिख देनी है। तो चलिए मैं भी आपकी मैथ मैजिक बुक की लेंथ को और विड्थ को अप्रॉक्स अपना एक बार गैस कर लेती हूँ। तो मैं गैस कर रही हूँ कि आपकी ये जो बुक है, पहले हम इसे बंद करते हैं और उसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ को गैस करते हैं। तो बच्चों ये है आपकी मैथ मैजिक बुक। अब इसकी लेंथ को आप देखिए, ये है इसकी बड़ी वाली लंबी वाली साइड, जो कि आप कहेंगे इसे लेंथ। तो ये जो साइड है, ये एक जो आपका स्टैंडर्ड स्केल होता है आपकी जो बॉक्स में रखते हो वो नहीं, उससे बड़ा वाला जो कि 30 सेंटीमीटर का होता है, उससे तो ये लेंथ काफ़ी छोटी दिख रही है। इट मीन्स ये अप्रोक्स होगी 25 सेंटीमीटर के आसपास। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, मीन्स ये वाली, तो ये आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में आप स्केल रखते हैं उससे बड़ी है, देखने में दिखाई दे रही है कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो आप स्केल रखते हैं उससे बड़ी है, और वो स्केल आपको होता है 15 सेंटीमीटर का। तो इसे हम अप्रॉक्स कह दें कि ये 20 सेंटीमीटर लग रही है, उससे काफ़ी बड़ी लग रही है 20 सेंटीमीटर। तो अब चलिए हम इन्हें मेज़र करते हैं। मेज़र करने के लिए बच्चों मैंने ले लिया है ये स्केल, और मैं इसकी मेज़र करती हूँ पहले लेंथ। तो देखिए ये है इसकी लेंथ, हमने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिया है अपना स्केल सेंटीमीटर वाली साइड से। और अब देखिए आप, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और अब ये इसकी हो गई लेंथ कितनी है, ज़रा आप देखकर बता सकते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ? ये है अप्रॉक्स 27 पॉइंट कुछ है, बट हम इसे राउंड फिगर में 27 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसकी लेंथ को। और इसकी हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ है, देखिए हमने फिर इसकी चौड़ाई भी नाप लेते हैं, और चौड़ाई नापने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है अप्रॉक्स 21, पूरा नहीं है बट
अप्रॉक्स 21। तो हम इसकी लेंथ और विथ लिख सकते हैं कि इसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर और विथ है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसे भी उस टेबल में नोट कर लेते हैं। तो पहले हम नोट करेंगे अपना गैस। हमने गैस किया था इसकी लेंथ को 25 सेंटीमीटर और विथ को हमने गैस किया था 20 सेंटीमीटर। जबकि जब हमने इसे मेज़र किया तो मेज़रमेंट में आया लेंथ आई 27 सेंटीमीटर और विथ आया इसका 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ भी हमारा गैस ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं था, कम ही था, 1 और 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस था। ये तो हमने गैस किया था। तो मैथ की जो आपकी बुक है इसको लेकर आपका गैस क्या रहा आप भी यहाँ पर लिखिए और उसके बाद मेज़र करके यहाँ नोट करिए। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये एक्टिविटीज़ तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।